खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। वक्त है कि एक बार फिर से खुदा की कलाम पर गौर करें और आज एक खूबसूरत पैगाम जो बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी से मैं आपके लिए रखना चाहूँगा कि मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि बुजुर्ग दाऊद ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त आया कि जब देखने में उसका ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रहा और कलाम कहते हैं वो अपनी दाढ़ी पर थूक को बहा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग दाऊद दीवाना सा और पागल सा क्यों हुआ और क्यों जिसने इस तरह अपनी दाढ़ी पर खुद अपनी ही थूक को बहा रहा था और इस दीवाने और पागलपन के पीछे क्या भेद छुपा हुआ था। और क्या आप ये जानते हैं कि जब वो इस तरह की दीवानगी में था तो उसके जहन और उसके दिलो दिमाग में क्या चीज चल रही थी और वो क्या कह रहा था। अगर आप नहीं जानते तो फिर अब ये दुरुस्त जगह है जहां पर आप इन बातों को जान पाएंगे और मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद अपने कलाम के सबसे आपको बरकत देगा। और तमाम तर नए आने वाले मैं अपने दोस्तों को लाइट ऑफ द वर्ड के इस चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा और दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने कलाम से हमें बरकत दे। सो आइए मुकद्दस कलाम को खोलें और मैं चाहूँगा कि पहले हम ज़बूर 34 और उसकी पहली आयत पर गौर करें। सो मुकद्दस कलाम में क्या तहरीर है। ज़बूर याद रहे, जब आप ज़बूर कहें तो ज़बूर का लफ्ज़ी मतलब हम के गीत हैं, खुदावंद की ताज़ीम में गाए जाने वाले गीत आप उन्हें ज़बूर कह सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूरों की गो के जो कि तादाद तहरीर है वो 150, जिनमें से ज़्यादा ज़बूर जो हैं वो बुजुर्ग दाऊद ने तहरीर किए, जो 70 प्लस तकरीबन 73-75 के करीब जो है वो बुजुर्ग दाऊद ने ज़बूर जो है वो तहरीर किए हैं। सो मुकद्दस कलाम ज़बूर 34 और उसकी पहली आयत में तहरीर है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो बुजुर्ग दाऊद ईमानदारों के लिए कैसा जबरदस्त नमूना है। शुक्रगुजारी का ये पैगाम जो बाइबल मुकद्दस में से में नजर आता है वो दाऊद की जिंदगी से ये है, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा और उसकी सिताइश मेरी जुबान पर होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि बुजुर्ग दाऊद कैसा जबरदस्त खुदा का खादिम है जो कहता है मैं हर वक्त खुदा की तारीफ करूंगा, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, मेरी जुबान पर खुदावंद की ताजीम होगी। जब मैं ये कहता हूं कि खुदावंद की हर वक्त तारीफ की जाएगी और ये बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले और बाइबल मुकद्दस को जानने वाले जो बाइबल के तालिब इल्म हैं वो ये सोचें कि ये तो मुकद्दसीन में से क्योंकि बुलंद मकाम रखने वाले लोग हैं और शायद ये खुदा की कुर्बत और नजदीकी में इन्होंने वक्त गुजारा है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। या हो सकता है आप ये भी सोचें क्योंकि खुदा का बड़ा अजीम फजल बुजुर्ग दाऊद पर था, क्योंकि मुकद्दस कलाम कहता है कि खुदा ने खुद उसे उसके भाइयों में, यस्सी के कलाम में लिखा है यस्सी के 8 फर्जंद थे और उन्हें सबसे छोटा जो है वो दाऊद था। और मुकद्दस कलाम कहता है जब खुदा ने बुजुर्ग सैमुएल से कहा उठ और मैं तुझे एक शख्स दिखाता हूं जो मेरे दिल के मुवाफिक है, जा और जाकर उसे मसा और मखसूस कर। जब बुजुर्ग सैमुएल कलाम कहता है कि यस्सी के पास आया तो उसे कहा कि तू अपने बेटों को मेरे पास लेकर आ, तो वो अपने सबसे बड़े बेटे को इलियाब को उसके सामने लेकर आया जो बड़ा कदावर नजर आ रहा था। और उसे देखकर सैमुएल ने गुमान किया और कहा यही वो शख्स है जिसे खुदा ने मखसूस किया है। लेकिन खुदा ने कहा तो उसके कद की बुलंदी को ना देख, क्योंकि मैं इंसान नहीं, जो इंसान तो ज़ाहिरी सूरत पर नजर करता है लेकिन खुदावंद तो दिलों पर नजर करता है। तो लिखा है एक के बाद एक करके 7 बेटों को लाया गया और जब किसी को मखसूस ना किया गया तो फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा क्या तेरा और कोई बेटा है। उसने कहा वो भेड़ बकरी चराने के लिए बाहर है। उसने कहा उसे भी जल्द बुला ला। उसे बुलाया गया और कलाम कहता है कि दाऊद एक लड़का अभी जवान भी पूरे तौर पर नहीं हुआ, नया सा लड़कपन से बाहर आते हुए
टीन एजेस से ऊपर आते हुए एक खूबसूरत सा जो है वो लड़का नजर आया, और कलाम कहता है खुदावंद ने शमूएल से कलाम किया, उठ और इसे मसा और मखसूस कर दे। उसने तेल जो है वो उसके सर पर डाला और उसे डेडिकेट किया, अनॉइंट कर दिया, खुदा के लिए अलग की। हो सकता है कोई किसी के ज़हन में ये सवाल है कि जब दाऊद ने कहा मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, तो आप एक रीजन, एक सबब ये अब मिलता है कि शायद आप ये सोचें कि खुदा इसलिए दाऊद कहता है मैं खुदा की तारीफ करूंगा, हर वक्त करूंगा, कि मैं अपने खानदान में, अपने भाइयों में छोटा था, खुदा ने खुद मुझे अपने खानदान में से मसा और मखसूस किया, तो इसलिए मैं खुदा की तारीफ करूंगा, मैं इसलिए खुदा को मुबारक कहूंगा। हो सकता है कि आपके जहन में ये एक बात हो, या अगर आगे चलें तो फिर हो सकता है कि और वजूहात भी हमें नजर आए, और आप ये एक और भी वजह ले सकते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब खुदा ने दाऊद को चुन लिया तो लिखा है फिर खुदा का रूह दाऊद पर जोर से नासिर होना शुरू हुआ। और जब खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ तो क्योंकि ये चरवाहा था और भेड़ें और बकरियों को चराया करता था, तो कलाम कहता है ऐसा वक्त भी आया जब उसकी भेड़ों को में से किसी झुंड में से कलाम कहता है रीछ ने और फिर शेर ने भी लिखा है उसकी भेड़ों का शिकार करने की कोशिश की और उसकी भेड़ों में से लेकर गया। तो लिखा है इसने शेर का भी सामना किया, इसने रीछ का सामना किया, और मुकद्दस कलाम कहता है खुदा की ताकत और कुदरत से उसने शेर को भी कहा जाएगा कि बकरी के बच्चे की तरह मार डाला। और यही बात बाइबल मुकद्दस में ऐसी ताकत और खूबसूरत बात में नजर आती है। शायद आप सोचें क्योंकि खुदा उसके इस कदर साथ था कि वो इतना गलबा पा गया, और इसी गलबे के सबसे वो कहता था मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। मतलब एक बात खुदा ने उसे चुना, दूसरी बात खुदा ने उसके घराने में से छोटा था लेकिन फिर भी उसे चुना, और दूसरी बात खुदा ने उसे चुनने के बाद किस तरह रूह में उसकी रहनुमाई की और कैसे उसे ताकत और कुदरत बख्शी, और वो पता पाता है। शायद कोई सोचे इसलिए तो दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदा को क्या कहूंगा, मुबारक कहूंगा। और फिर मुकद्दस कलाम में आपको याद होगा और आप सोच सकते हैं एक ये वजह भी हो सकती है कि बुजुर्ग दाऊद जो है कलाम कहते हैं ये बरबत बजाने में माहिर था। इधर पाक रूह कलाम कहता है रूहुल कुद्स जो है वो साउल से जुदा हो गया क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की और खुदा के आयन को पूरा ना किया। दो नाफरमानियां बाइबल मुकद्दस में उसकी तहरीर है। पहली नाफरमानी उसकी ये थी कि उसने खुदा के आयन के खिलाफ जाकर खुद कुर्बानी चढ़ाई जो खुदा को नापसंद आई बात, और उसके बाद जब खुदा ने उसे कहा अमालेकिया को जाकर मार और उसका कुछ न छोड़ना, तो लेकिन वहां से लोगों के खौफ से जानवरों को जो बेहतर थे उन्हें जीता ले आया, और खुदा का रूह उससे जुदा हुआ और खुदा उससे नाराज हुआ, और लेकिन एक बुरी रूह से सताने लगी। तो फिर किसी ने कहा कि किसी माहिर को बुलाया जाए कि जब कभी तू बदरू गिरफ्ता हो, अबलीस तुझ पर गालिब आ रहा हो, तो कोई बजाए और तुझे राहत मिल जाए, कोई गाए तुझे राहत मिल जाए, कोई खुदा परस्त हो, कोई खुदा की कुर्बत में हो, कोई खुदा का प्यारा हो जिसके बजाने और गाने से अबलीस का गलबा तुझ पर से हट जाए, कोई ऐसा लेकर आए। कलाम कहता है तब एक नाम जो सजेस्ट किया गया, जो उसके सामने रखा गया, वो बुजुर्ग दाऊद का था, जो भी नौजवान सा है। कलाम कहता है उसके बारे में अल्फाज कहे गए कि वो तो बजाने में माहिर है, वो जबरदस्त सूरमा है, वो खूबसूरत है। कलाम में लिखे वो साहिब तमीज है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो, और लिखा है तभी लिखा है दाऊद की रसाई बादशाह के महल तक हो गई, और बादशाह ने उसे अपना सिला बरदार रखा और वो बादशाह के साथ रहना शुरू हुआ। और ये एक अजीब मौजा है, कैसे खुदा ने उसे चुना, कैसे खुदा ने उसे ताकत बख्शी, कैसे खुदा ने उसे सरफराज किया। और हो सकता है इन्हीं वजूहात पर आप ये कहें कि दाऊद तो ठीक कह रहा है, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। क्यों ना मुबारक कहे कि जिसे खुदा चुनता भी है, जिसे खुदा ताकत भी बख्शता है, जिसे खुदा सरफराज भी करता है, वो तो कहेगा मैं हर वक्त खुदा की तारीफ करूंगा। उसके बाद अजीब तौर पर एक और पता उसकी बाइबल मुकद्दस में से में नजर आती है। कलाम कहता है 40 रोज तक एक मुखालिफ फलस्तीन कदावर शख्स
بنی اسرائیل کو للکارتا، ان کی تحقیر کرتا، اور کلام کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے؟ پوری قوم نہ لڑے، فیصلہ دو لوگوں میں ہو، اور اگر میں اس سے گرا دوں، اس پر غالب ہوں، تم ہمارے غلام بننا، ورنہ ہم تمہارے بننے کے لیے تیار ہیں۔ اسے اپنی طاقت اور اپنے زور اور اپنے ہتھیاروں پر فخر اور ناز ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی کو بھی چت کر سکتا ہوں، کسی کو ہرا سکتا ہوں، اور کوئی میرے مقابلے اور میرے زور کا نہیں۔ 40 روز تک للکارتا رہا، اور کلام میں لکھا داؤد جو ہے اپنے بھائیوں کا کھانا لے کر جب وہاں پر پہنچا، اس کے 3 بھائی جنگ میں تھے، کلام میں لکھا جب وہاں پر پہنچا تو جولیت جیسے آتا جات کا رہنے والا، اسی طرح اس نے للکارا اور خدا کے لوگوں کی تحقیر کی، فصیحت کی۔ جب داؤد نے سنا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے کہا میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نامختون ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کے لوگوں کی تحقیر کرے؟ خدا خود اس سے لڑے گا، خدا زوراور ہے۔ اور لکھا ہے جب یہ باتیں اس بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے کہا تو ابھی جوان سا ہے، تو اور وہ جنگی مرد ہے۔ اس نے کہا تیرے خادم نے شیر کو گرایا ہے، تیرے خادم نے ریچھ کو گرایا ہے، یہ نامختون ان میں سے ایک ہی مانند ہوگا۔ میرا خدا مجھے اس پر غلبہ بخشے گا، جس خدا نے مجھے چنا، جس خدا نے مجھے سنبھالا، طاقت بخشی، جس خدا نے مجھے سرفراز کیا، وہی مجھے جاتی جولیت پر بھی فتح بخشے۔ جب جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے یہ آگے جاتا ہے تو لکھا ہے جولیت اسے دیکھ کر کیا کہتا، جاتی جولیت اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے کتا سمجھا ہے کہ لاٹھی لے کر آیا ہے کہ تو مجھے بھگائے گا اور میں بھاگ جاؤں گا؟ کلام میں لکھا اس نے کہا تو ابھی میرے پاس آ اور میں تیری سر کو تیرے تن سے جدا کروں گا، اور ابھی تیرا گوشت جانوروں کو اور پرندوں کو دے دیا جائے گا۔ کلام میں داؤد کا بیان پڑھ کر دیکھیں کیا ایمان تھا اس کا۔ اس نے کہا تو بھالا اور برچھی لے کر میرے پاس آتا ہے، میں یہوہ خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو جنگ میں زوراور ہے۔ تو نے خدا کے لوگوں کی نہیں، تو نے خدا کے نام کی تحقیر کی ہے، اور میرا خدا تجھے پسپا بھی کرے گا، میرا خدا تجھے زیر بھی کرے گا، اور میرا خدا مجھے فتح بھی بخشے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اسی دن پہلے ہی وار پر، کلام لکھا فلاخن کا پہلا وار، اور پتھر اس کے جا ماتھے پر لگا، اور لکھا ہے وہ منہ کے بل گرا، اور اس دن فلسطینیوں پر کلام میں لکھا خدا نے اپنے لوگوں کو بڑی فتح بخشی، اور داؤد جاتی جولیت کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ اسرائیل میں داخل ہوا۔ پریز دا لارڈ۔ انہی باتوں کی وجہ سے کیا آپ سوچتے ہیں داؤد کیوں نہ کہے میں ہر وقت خدا کی تعریف کروں گا، میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا؟ اور شاید آپ سوچیں انہی وجہ سے تو داؤد کہہ رہا تھا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے جب داؤد جو ہے وہ مار کرا رہا تھا تب عورتوں نے کہا ساؤل نے مارا ہزاروں کو پر داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ اس نے لاکھوں تو نہیں، 1 لاکھوں جیسا مار دیا۔ تو عورتوں نے کہا داؤد نے تو مارا لاکھوں کو۔ اور مقدس کلام میں نے کہا تب داؤد کو ساؤل بدگمانی سے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اس سے حسد رکھی، اور پھر اس پر حملہ کیا تاکہ اسے ہلاک کرے اور داؤد کو مار دے۔ پہلی بار خود ساؤل داؤد کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد داؤد نے جب بہادری کے کام کیے تو کلام میں لکھا ہے پھر ساؤل بادشاہ نے پلان کیا، منصوبہ بنایا، اور اسے کہا کہ اگر تو فلسطینیوں کے 100 لوگوں کو مارے، کھلڑیاں لے آئے تو میں اپنی بیٹی تجھ سے بیاہ دوں گا۔ کلام میں لکھا اس کا مقصد تھا کہ داؤد کو مروا ڈالے، اور خدا نے اسے بھی وہاں پر بھی فلسطینیوں پر فتح بخشی۔ ساؤل آگے بڑھا، اس نے اپنے بیٹے یونتن کو اور اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو کہا کہ داؤد کو مار دیا جائے۔ داؤد وہاں سے بھاگا اور اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ بھاگنا شروع ہوا، اور ساؤل اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے ہے۔ پھر وہ اپنی فوجوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ پوری کی پوری قوم ایک طرح سے بادشاہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور داؤد
अकेला, एक तरफ इस सेंस में, इस एतबार से कि जो भी कोई बादशाह से मुखलिस होगा, वफादारी दिखाएगा, दाऊद की जान खतरे में, शिकंजा में थी और वो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है। और आखिरकार एक वक्त आया जब उसे ये लगा कि मैं इस्राएल की सरजमीन में साउल से बच नहीं सकता, और दाऊद ने अपनी जान को बचाने के लिए फलस्तीन का रुख किया ताकि अपनी जान को बादशाह से बचा सके। अगर हम पहला शमूएल की किताब और उसके 21वें बाब और हम उसकी अगर 10वीं आयत पढ़ें तो सुनिएगा क्या लिखा है प्लीज। लिखा है, और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और अकीस के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? लिखा, दाऊद ने यह बात अपने दिल में रखी और जात के बादशाह अकीस से नहायत डरा, सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ में पड़कर दीवाना सा अपने आप को बना लिया। सुनिए हो क्या रहा है। दाऊद भागा ताकि अपनी जान को बचाए और फलस्तीन में आए, लेकिन जात के बादशाह को किसी ने यह बताया कि यह तो वही लश्कर का सूरमा है जिसने हमारे कदावर और जोरावर जंगजू शख्स जाति जूलियत को मार गिराया था और आज ये हमारे पास पनाह के लिए आया है। याद रहे, आज भी इसी तरह होता है। मुल्कों के दरमियान बहुत सारे लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते और पनाह लेते हैं। कुछ बातें यहाँ की वहाँ बता दी जाती हैं, राज फाश कर दिए जाते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ अयां कर दी जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें पनाह मिलती है, और फिर एक तरह से वो जो जिसे पनाह मिलती है वो उसी कौम को पसपा करने के लिए, हराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दाऊद ने यहाँ पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन लिखा है जब बादशाह को इस तरह फीड किया गया, ये बताया गया, तो एक तरह से दाऊद पर अब मौत के साए मंडलाना शुरू हो गए। और लेकिन वो डरा कि कहीं अकीस बादशाह मुझे हलाक ना कर दे, लेकिन वो उनके सामने दूसरी चाल चला और अपने आप को पागल बना लिया। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और पागल बनाया, और लिखा है दीवाना सा बना लिया और फाटकों के कवाड़ों पर लकीरें खींचने लगा और थूक अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सिरी है, ये तो पागल है, दीवाना है, और तुम उसे मेरे पास लाए। क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसे मेरे पास लाए, मेरे सामने से सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? सो यहां पर देखिए दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने अपने आप को पागल सा बना लिया। अब एक पागल, दाढ़ी बड़ी, दाढ़ी पर थूक बह रही है, पागलों की तरह दीवारों पर लाइंस, लकीरें खींच रहा है। एक पागल किस तरह का होगा? अब समझ लीजिए क्या होता होगा। जिसे सर पर जिसके छत नहीं है, जिसके पांव में अच्छी जूती नहीं है, जिसके तन का लिबास फटा पुराना है और पागलों की तरह दीवारों पर लाइंस, लकीरें खींच रहा है। ना अच्छा खाने को, ना अच्छा पहनने को, ठीक है, ना अच्छा रहने को है। लेकिन कलाम में उस वक्त जब वो पागल सा बना हुआ था तो मुकद्दस कलाम क्या कहता है? मैंने कहा आप क्या सोच के कह रहे हैं कि दाऊद ने कहा मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। अगर आप ज़बूर 34 जहां से हमने इस आयत को पढ़ा, अगर उसके ऊपर जो नोट्स दिए गए उसे पढ़े तो वहां पर लिखा है दाऊद का मजमूर उस वक्त जब उसने अबी मलिक के सामने अपनी वजह बदली। अबी मलिक याद रहे, जैसे फिरौन जो है मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था, उसका नाम फर्क होता था, इसी तरह अबी मलिक फलस्तीन के बादशाहों को अबी मलिक जो है वो कहा जाता था, नाम उसका अकीस था। लेकिन उसके सामने अपनी वजह बदली जिसने उसे निकाल दिया और वो चला गया। लिखा है जब उसने अपनी हालत बदली तब उसने ये अल्फाज कहे मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा।
یہ الفاظ اس نے تب کہے، یہ اس نے الفاظ تب کہے جب اس کے تن پر اچھا کپڑا نہیں تھا، یہ الفاظ اس نے تب کہے جب اس کے پاؤں میں اچھی جوتی نہیں تھی، پاگل سا دیوانہ سا لگ رہا تھا، جب تمام تر لوگ اسے قتل کرنے کے لیے، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، بادشاہ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ اسے قتل کرنے کے در پر تھا۔ ایسے حالات میں جب کوئی بھی وار کر کے اسے مار سکتا تھا اور بچے شاید اسے پاگل پاگل سے کہہ رہے ہوں، ایسے سچویشن میں اب بظاہر تو پاگل سا نظر آتا ہے، لیکن اندر کیا چل رہا ہے؟ اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ پریز اللہ۔ یہ ہے بزرگ داؤد کا کمال کہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہے، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گو کہ بادشاہ اس کے خلاف ہے، گو کہ رعایا اس کے خلاف ہے، لیکن اندر خدا کے ساتھ تار جڑا ہوا ہے، پاگل سا نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رہے یہ دیوانہ اندر سے کیسا دنا شخص ہے جو کہتا ہے میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ اور وہ کہتا ہے 7ویں آیت میں، زبور 34 میں، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے گو کہ بادشاہ میرے خلاف ہے، بڑی فوج ان کے پاس ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں خدا کا فرشتہ مجھے گارڈ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے میرا محافظ ہے اور میرے چوگرد ہے۔ آپ اور میں کیا ایسا سوچتے ہیں؟ اگر نہیں سوچتے تو داؤد کی طرح کہنا شروع کریں، میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ آپ یہ شکر گزاری کا گیت کہیں، وقت آئے گا آپ یہ محسوس کرنا شروع ہو گئے کہ فرشتے حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، اور یقین جانیے ایسا یقیناً ایسا ہی ہے۔ 10ویں آیت میں کہتا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ۔ بظاہر بھوکا سا نظر آتا ہے، پاگل سا نظر آتا ہے، لیکن کہتا ہے گو کہ میں پاگل سا نظر آ رہا ہوں، لیکن ببر بھوکا رہ سکتا ہے، خدا کے طالب بھوکے نہ رہیں گے۔ کیسے آسودہ ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کرے گا، اور خدا نے اسے کیا۔ 15ویں آیت میں کہتا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے ہوئے ہیں۔ کیسا زبور کا یہ مزمور ہے، داؤد کا یہ مزمور کتنا قابل قدر ہے۔ ایسی تو نہیں اسے کہا گیا کہ وہ میرے دل کے موافق ہے، اس نے مشکل حالات میں، اس نے تب جب سب کچھ اس کے خلاف تھا، تب وہ کہہ رہا ہے میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ ہاں خدا نے مجھے چنا، ہاں خدا نے مجھے فتح بخشی ریچھ پر، شیر پر، ہاں خدا نے مجھے بادشاہ کے محل تک رسائی دی، ہاں اس نے جوریت کو گرایا، مجھے بادشاہ کے داماد تک لے کر آیا، اور آج جب حالات میرے خلاف ہیں، ان خلاف حالات کے اندر جب پاگل سا دیوانہ سا نظر آ رہا ہے، اندر کہتا ہے میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ کاش آپ اور میں داؤد کے اس مزمور سے یہ بات جان سکیں، سیکھ سکیں، اور آپ بھی اور میں بھی ہر وقت کہہ سکیں میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا۔ خدا کا کلام ہمیں شکر گزاری کرنا اور خداوند کے ساتھ منسلک رہنا سکھائے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو مشکل حالات میں پھر جائے، ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو خدا کے آئین کے خلاف ہو۔ خداوند آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے، آمین۔